जरा सोचो, आज से 4,25,000 साल बाद की दुनिया। कोई कानून नहीं, कोई न्याय नहीं, सच्चाई का नामो निशान तक नहीं। जो नेता है वो खुले डाकू है। प्रकृति खुद इंसान की दुश्मन बन चुकी है। हवा में जहर है, पानी के लिए युद्ध हो रहे हैं और इंसान भूल ही गया है कि अच्छा होना मतलब क्या होता है। और फिर एक छोटे से शांत गांव में जिसका नाम है शाम्बाला, एक बच्चा पैदा होता है और सब कुछ बदल जाता है। ये कोई मार्वल की सुपर हीरो स्टोरी नहीं है दोस्तों, कोई साइंटिफिक मूवी नहीं है। ये हजारों साल पहले लिखे हमारे प्राचीन ग्रंथों में दर्ज है। स्वागत है। आज हम बात करेंगे कल्कि अवतार की, भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार जो अभी तक आए नहीं है। इनका आना तय है मानव इतिहास के सबसे अंधेरे वक्त में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कल्कि की बात करने से पहले एक बहुत जरूरी सवाल, अवतार आता क्यों है? क्योंकि यही इस पूरी कहानी की फाउंडेशन है। तुमने भगवत गीता का ये श्लोक तो सुना ही होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म का नाश होता है, जब जब अधर्म बढ़ता है, मैं आता हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं और यही हर अवतार के पीछे की फिलॉसफी है। भगवान विष्णु जो इस ब्रह्मांड के पालनहार है, अब तक 9 बार इस धरती पर आ चुके हैं। हर बार एक ही वजह से, इंसानियत डूब रही थी और किसी दैवी शक्ति को उसे बाहर निकालना था। इसे ऐसे समझो, कभी देखा है एक पौधा जो बिल्कुल मुरझा गया हो, पत्तियां सूख रही हो, मिट्टी बंजर हो गई हो और फिर कोई आए, पानी दे, धूप दिखाए, पौधा फिर से जी उठता है। बस यही काम करता है एक अवतार इस दुनिया के साथ। अब तक के 9 अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, रामा अवतार, कृष्णा अवतार, बुद्ध अवतार और 10वां अवतार है कल्कि का अवतार। हर अवतार तब आया जब हालात सच में बहुत बुरे हो गए थे। हर बार एक खास संकट था, एक खास समाधान था। लेकिन 10वां अवतार जो आने वाला है वो इन सबसे अलग है, क्योंकि वो शिक्षक नहीं होगा, दार्शनिक नहीं होगा, कोई आदर्श राजा नहीं जो उदाहरण देकर सिखाए। कल्कि एक योद्धा होगा, शुद्ध दैवीय न्याय, सफेद घोड़े पर जलती तलवार लेकर। अब यहाँ से बात और दिलचस्प होती है और थोड़ी बेचैन करने वाली भी। हिंदू कॉस्मोलॉजी में समय एक सीधी लकीर नहीं है, बल्कि एक साइकिल है। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे 4 महायुग है। सत्ययुग, स्वर्णीय काल, इंसानियत अपने पीक पर, पूरा धर्म, लंबी आयु, ईश्वर से सीधा जुड़ाव, धार्मिकता 100%। त्रेता युग, चीजें थोड़ी फिसलती है, धर्म 75% रहता है। यही समय है जब भगवान राम इस धरती पर थे। द्वापर युग, धर्म 50% रहता है। कृष्ण का युग, महाभारत का युद्ध यही हुआ था। और चौथा है कलियुग, अंधकार का युग, धर्म सिर्फ 25% रह गया है और यही वो युग है जिसमें हम अभी जी रहे हैं। कलयुग शुरू हुआ है 3102 ईसा पूर्व में, जिस साल भगवान कृष्ण ने इस धरती को छोड़ा, और शास्त्रों के अनुसार इसकी कुल अवधि है 4,32,000 साल। कैलकुलेट करो, अब तक सिर्फ 5,127 साल ही बीते हैं, यानी हम कलयुग की शुरुआत में हैं। सबसे बुरा वक्त अभी बाकी है लाखों साल बाद। लेकिन यहाँ वो बात है जो रोंगटे खड़े कर देती है। कलयुग के शुरुआती दौर की जो निशानियां शास्त्रों ने बताई है वो आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। भागवत पुराण कहता है, धर्म, ईमानदारी, पवित्रता और करुणा ये दिन ब दिन कम होती जाएगी। पाखंड को सद्गुण माना जाएगा। यह आज का अखबार लग रहा है ना? जिसके पास धन होगा उसे ही कुलीन माना जाएगा, जो सत्ता में होगा वो लुटेरी की तरह व्यवहार करेगा। शास्त्र ये भी कहते हैं, लोग ज्ञान से ज्यादा पैसे की पूजा करेंगे, सच्चाई दुर्लभ हो जाएगी, स्पिरिचुअल लीडर्स भटकाएंगे, नेचुरल डिजास्टर्स बढ़ेंगे और परिवार, समाज, वफादारी का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। ये सब हम देख रहे हैं, हर एक बात हम देख रहे हैं। और सबसे भारी बात, शास्त्र कहते हैं कल्कि के आने से पहले ये और भी बुरा होगा। अब बात करते हैं कल्कि पुराण, भागवत पुराण और विष्णु पुराण में क्या लिखा है। तीनों में एक ही डिस्क्रिप्शन है। कल्कि का जन्म स्थान है शाम्बाला। शाम्बाला नाम का एक गांव। कुछ ट्रेडिशंस में ये एक रहस्यमय जगह है, शायद हिमालय में छुपी हुई। कुछ मान्यताओं में एक असली गांव है। दिलचस्प बात यह है कि उत्तर प्रदेश में शाम्बाल नाम की एक जगह है
उनके पिता होंगे एक सच्चे ब्राह्मण जिनका नाम होगा विष्णु यशा और उनकी माँ का नाम होगा सुमति। और यहाँ और गहराई है। शास्त्र कहते हैं कि स्वयंभू मनु ने एक ऐसी कठोर तपस्या की थी ताकि भगवान विष्णु उनके पुत्र रूप में जन्म ले, पहले राम बनकर, फिर कृष्ण बनकर और अंत में कल्कि बनकर। वो तब जन्म लेंगे जब शासक अपराधी बन चुके होंगे, सच्चाई मिट चुकी होगी और कमजोरों का शोषण आम बात होगी। सौम्य कृष्ण जैसे नहीं, धर्मपरायण राम जैसे नहीं, कल्कि का वर्णन है। त्रियु, श्याम वर्ण, कमल जैसी आंखें, सूर्य जैसा तेज, एक योद्धा का कवच। उनका वाहन एक सफेद घोड़ा जिसका नाम देवदत्त। उनका अस्त्र एक ऐसी तलवार जो आग की तरह दहकती हो। कल्कि पुराण और डिटेल्स देता है। उन्हें शिक्षा देंगे साक्षात लॉर्ड परशुराम, विष्णु के छठे इमॉर्टल अवतार जो आज भी इस धरती पर है। परशुराम उन्हें युद्ध कला और वेदों का ज्ञान देंगे। भगवान शिव खुद उन्हें दिव्यास्त्र प्रदान करेंगे। ये कोई कोमल अवतार नहीं है दोस्तों, ये एक योद्धा है जो किसी चीज को खत्म करने आएगा। और यहाँ एक बात और है जो सिरहन पैदा करती है। कुछ ग्रंथों में सेलेस्टियल अलाइनमेंट तक प्रेडिक्ट की गई है। कहा गया है कि कल्कि का जन्म तब होगा जब मून और सन पुष्प नक्षत्र में साथ होंगे। इतना स्पेसिफिक दिया गया है। हजारों साल पहले उन्होंने उनके जन्म की सटीक ग्रह स्थिति बता दी थी। अब बात करते हैं कल्कि आके क्या करेंगे। शास्त्र कहते हैं कल्कि पहले धर्मात्माओं को एकजुट करेंगे। इस धरती पर जो आखिरी ईमानदार, विवेकशील और नैतिक लोग बचे होंगे उन्हें इकट्ठा करेंगे, फिर वो निकलेंगे। कल्कि पुराण उनके टारगेट्स का नाम लेता है जिन्हें म्लेच्छ कहा गया है। वो जो धर्म को पूरी तरह छोड़ चुके हैं, भ्रष्ट शासक, कमजोरों का शोषण करने वाले, वो जिन्होंने लालच और क्रूरता को जीने का तरीका बना लिया होगा। उनका सामना होगा दो शक्तिशाली राक्षसों से, कोका और विकोका, जो कलियुग के अतिशय दोषों का पर्सोनिफिकेशन है। और उनकी आखिरी लड़ाई होगी कली के साथ। माँ काली नहीं बल्कि कली, वो डिमोनिक फोर्स जो इस अंधेरे युग को चला रही है, भ्रष्टाचार का जीवित रूप। और जब कली हार जाएगा, अंधेरा छूटता है और एक नया सवेरा आता है। फिर से सतयुग की शुरुआत होती है। स्वर्णिम काल फिर से शुरू होगा। इसे ऐसे सोचो, जंगल की आग देखने में भयानक लगती है, सब कुछ जला देती है, लेकिन जंगल की आग के बाद क्या उगता है? नई जिंदगी, उपजाऊ मिट्टी और ज्यादा मजबूत, ज्यादा विविध पेड़ पौधे। कल्कि इंसानियत को नष्ट नहीं करते, वो उस व्यवस्था को नष्ट करते हैं जो भ्रष्टाचार पर टिकी है। और उस राख से एक नई सभ्यता, एक नया सतयुग जन्म लेता है। भागवत पुराण कहता है कल्कि की जीत के बाद वो शंबाला पर 1000 साल तक राज करेंगे। धर्म पूरी तरह वापस आएगा। इंसान फिर से सच्चाई से, प्रकृति से, परमात्मा से जुड़ेगा। अब एक फिलोसॉफिकल सवाल जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, एक पल के लिए रुककर सोचो, क्या कल्कि का आना अटल है? जी हाँ, मुझे लगता है कल्कि का आना अटल है। आपके विचार इस पर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब जोड़ते हैं प्राचीन को आधुनिक से, क्योंकि यही वो हिस्सा है जो हर कोई जानना चाहता है। कलयुग के अंतिम चरण की, यानी कल्कि के आने से ठीक पहले की जो निशानियां शास्त्रों ने बताई है। नेता अपराधी बन जाए, जब पृथ्वी के शासक रक्षक नहीं, लुटेरे की तरह व्यवहार करने लगे। आज दुनिया भर में पॉलिटिकल करप्शन देखो, टैक्स का पैसा गायब, सच्चाई दुश्मन बन जाएगी। शास्त्र कहते हैं कलयुग के अंत में ईमानदारी खतरनाक होगी। पत्रकारों को धमकियां मिलती है। कई देशों में सच बोलना साहस का काम बन चुका है। वो कोई आम बात नहीं रही। ज्ञान की जगह धन लेना, जिसके पास पैसा है उसे सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है, ज्ञान को नहीं, करुणा को नहीं, नैतिकता को नहीं। क्या ये आज नहीं हो रहा है? प्रकृति इंसान के खिलाफ होगी। बाढ़, भूकंप, जंगल की आग, सूखा, इनकी फ्रीक्वेंसी से इनकार नहीं किया जा सकता। धरती जवाब दे रही है कि उस सब का जो हमने उसके साथ किया है। स्पिरिचुअल लीडर्स भटकाएंगे, नकली बाबा, कल्ट्स, धर्म का मैनिपुलेशन, पैसा और सत्ता के लिए। क्या ये सब नहीं हो रहा दोस्तों? इन प्राचीन लोगों ने इंसानी स्वभाव को उस गहराई से समझा था जिसे हम अभी जाकर समझने लगे हैं। और फिर भी एक और बेहद खूबसूरत और उम्मीद भरी इंटरप्रिटेशन है। कुछ विद्वान और स्पिरिचुअल थिंकर्स कहते हैं कि कल्कि की प्रोफेसी सिर्फ एक घोड़े पर सवार योद्धा की लिटरल कहानी नहीं है, एक रूपक है जागृति का। सफेद घोड़ा तुम्हारा अनुशासित मन, जलती तलवार वो ज्ञान जो तुम्हारे अपने अहंकार और अज्ञान को काट देता है। कल्कि
हर इंसान के अंदर की जागृत चेतना। जब भी कोई इंसान सुविधा की जगह सच सुनता है, स्वार्थ की जगह करुणा चुनता है, आसान रास्ते की जगह धर्म, वो इंसान अपनी दुनिया में एक छोटा कल्कि बन जाता है। तो इस सब से हम असल में क्या लेकर जाएं? कल्कि की कहानी का मतलब तुम्हारी जिंदगी के लिए आज क्या है? लेसन नंबर 1, अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता। यही युग साइकिल का कोर मैसेज है। चाहे हालात कितने भी बुरे हो जाए और होंगे, साइकिल हमेशा पलटती है। सतयुग हमेशा कलयुग के बाद ही आता है, रात के बाद सवेरा। सिर्फ इसलिए ही दुनिया अच्छाई खो रही है। तुम अच्छाई मत छोड़ना, तुम्हारे चॉइस मायने रखती है। शास्त्र ये नहीं कहते कि कल्कि इसलिए आते हैं क्योंकि सबने हार मान ली। वो कहते हैं धर्मात्मा बचते हैं, सुरक्षित रहते हैं और अगले सतयुग के बीज बनते हैं। जो लोग आज सच्चाई और धर्म के साथ जीते हैं, वो अगले स्वर्णिम युग की नींव बनते हैं। तुम्हारी अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे एक ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जिसे सुनना चाहिए। कमेंट में बताओ तुम्हारे लिए कल्कि क्या है। और अगर तुम पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।